हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन में अभी तक प्रॉब्लम होती थी, कंफ्यूजन होती थी, तो वो कंफ्यूजन अब नहीं रहने वाली है, क्योंकि मैं इसमें आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन बहुत ही इजी वे में समझाने वाली हूँ। सो अगर आपको अभी तक ये कंफ्यूजन थी तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, इसके साथ ही एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो आपके लिए एक मैंने प्लेलिस्ट शेयर की है, जिसमें जितने भी लिटरेचर के क्वेश्चंस हैं, जितने भी लिटरेचर के टॉपिक्स हैं, उसके सबके मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं जो कि बोर्ड ईयर में आएंगे। उसके साथ ही अनसीन पैसेज को सॉल्व करने की ट्रिक्स भी बताई हैं, और लेटर और एप्लीकेशन को लिखने की बहुत अच्छी टेक्निक्स और ट्रिक्स बताई हैं। देखिए, लेटर एप्लीकेशन में क्या होता है, बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैंने कुछ इजी वे में लेटर्स और एप्लीकेशन को वहां बताया है। तो वो जो मैंने प्लेलिस्ट शेयर की है, उसमें आप जाके चेक कर लीजिएगा और अपने कंफ्यूजन सारे दूर कर लीजिएगा। चलिए, अब यहाँ वीडियो शुरू करते हैं, जो हमारा टॉपिक है चेंज ऑफ टेंस। नरेशन स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। देखिए, मैं आपसे यहाँ डायरेक्टली बात कर रही हूँ, मैं अपनी बातों को, अपने शब्दों को आप तक डायरेक्टली पहुंचा रही हूँ। तो ये हुई डायरेक्टली, मीन्स किसी से कुछ डायरेक्टली कहना, वो होती है डायरेक्ट स्पीच। ठीक है। और किसी से किसी और के बारे में बात करना है, जैसे कि अगर आप, मैंने आपसे कुछ कहा, मैं आपसे अभी जो भी कह रही हूँ, अगर आप लोग ये बात किसी और को जाके बता रहे हैं कि मैम ने आप ऐसा कहा या वैसा कहा, तो वो हो जाती है इनडायरेक्ट नरेशन। तो अगर ये बात आपको समझ में आ रही हो, इतना भी अगर आपको समझ में आए, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए, अब देखते हैं इसको कैसे लर्न करें। देखिए, कई बार स्कूल्स में दिया रहता है, सिलेबस में भी दिया रहता है, इवन यहाँ तक कि हम लोग की बुक्स में भी दिया है कि पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, इस तरीके से दिया होता है। तो बच्चे इसे लर्न नहीं कर पाते हैं। इसका एक इजी वे लर्न करने का ये है कि आप बस इतना याद कर लीजिए कि जो वर्ब V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड में चेंज हो जाती है। जो ये इज, एम, आर वगैरह होता है ना, उसको चेंज करते हैं हम लोग वॉज वर्ब में। वो चेंज हो जाएगी वॉज वर्ब में। ठीक है। यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, थोड़ा सा स्पेस नहीं है तो यहाँ नीचे लिख देती हूँ, कोई नहीं। ठीक है। और जो हैज हैव होता है, देखिए, हैज हैव, ये चेंज हो जाएगा हैड में। ये इजी वे में बता रही हूँ, आप इसको इसी तरीके से लर्न कर ले। और जो वॉज वर है, ये चेंज हो जाएगा हैड बीन में। देखिए, हैड बीन में भी आईएनजी फॉर्म लगती है और वॉज वर में भी आईएनजी फॉर्म लगती है। तो ये जो तरीके मैंने बताए हैं, इसे आप लर्न कर लीजिए, बहुत इजी रहेगा। अच्छा, सेकंड फॉर्म वर्ब की देखिए किस में चेंज होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आपने बता दी, सेकंड फॉर्म चेंज होती है हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। ठीक है। तो ये आप इसको इस तरीके से याद रखिएगा। V1 चेंज होती है V2 में, V2 चेंज होती है हैड प्लस, V3 में इज एम आर वॉज वर में चेंज हो जाती है, वॉज वर हैड बीन में, और हैज हैव चेंज होता है हैड में। देखिए, हैड कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है। हैड को कभी कोई चेंज नहीं होगा। और जो फ्यूचर होता है हमारा, उसमें विल शैल होता है। तो जो ये मॉडल ऑक्सिलरीज में आता है, सो जो मॉडल ऑक्सिलरीज का जो प्रेजेंट फॉर्म है, विल शैल मे और कैन, ये चेंज हो जाती है वुड शुड माइट और कुड में। और बाकी की मॉडल ऑक्सिलरीज कभी भी चेंज नहीं होती है। जैसे कि अगर लिखा हो मस्ट, नीड, डेयर, या फिर वुड शुड, अगर इन डायरेक्ट पे लिखा हो, तो उसको आप चेंज नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं, जो कि आपके पेपर में आते हैं। इनसे रिलेटेड अगर पेपर में आपका लिखा हुआ है सेंटेंस में एगो, तो वो हो जाएगा बिफोर में। हेंस है तो देंस में चेंज हो जाएगा। कम है तो गो में। हिदर मीन्स होता है यहाँ वहाँ, इधर उधर। ठीक है, यहाँ। और तिधर मीन्स होता है उधर। ये ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज में यूज होता था, लेकिन हाँ, अभी तो नहीं आता है, लेकिन अगर फिर भी आ जाए तो आप इसे कर सकते हैं। हियर हो जाएगा देयर में नाउ, देन दिस, दैट, दीज, दोस, दस, सो, टुनाइट, दैट नाइट, टुडे, दैट डे। लास्ट नाइट को आप लिख सकते हैं प्रीवियस नाइट। ठीक है। लास्ट वीक हो जाएगा प्रीवियस वीक। और लास्ट ईयर हो जाएगा प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट मंथ हो जाएगा द फॉलोइंग मंथ। नेक्स्ट वीक हो जाएगा द फॉलोइंग वीक। नेक्स्ट ईयर हो जाएगा द फॉलोइंग ईयर। उसी तरीके से टुमारो नेक्स्ट डे भी लिख सकते हैं, फॉलोइंग डे भी लिख सकते हैं। येस्टरडे को लिख सकते हैं, प्रीवियस डे भी लिख सकते हैं, द डे बिफोर लिख सकते हैं। येस्टरडे मॉर्निंग को लिख सकते हैं द प्रीवियस मॉर्निंग, या फिर द मॉर्निंग बिफोर। चलिए, अब यहाँ से हम लोग सेंटेंस को शुरू करते हैं। तो जो पहला हमारा काइंड है, वो असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। असर्टिव सेंटेंस स्टूडेंट्स वो होते हैं जिनमें हम सिंपल अपने शब्दों में कोई बात को बताते हैं, उसमें कुछ पूछते नहीं है, कुछ इंक्वायरी नहीं करते हैं। ठीक है। कुछ रिक्वेस्ट नहीं करते, कोई कमांड नहीं, सिंपल एक बात कहते हैं, उसको कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। तो देखिए, ये टेंसेस हैं, ये रिपोर्टेड स्पीच के जो वर्ब्स हैं, इसको कैसे चेंज करेंगे। सेट, सेट टू में चेंज हो, सेट सेट रहेगा। अगर सेट टू के बाद मीन्स कि सेट टू लिखा है, तो टोल्ड हो जाएगा, से का से रहेगा, से टू का टेल रहेगा, सेस टू का
टेल्स रहेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है। मोहन सेड राकेश टेल्स अ लाई, इतना आपने बताया। देखिए क्या है ये, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है ना, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब किस में चेंज हो जाती है, सेकंड फॉर्म में। सो द आंसर विल बी मोहन सेड दैट राकेश टोल्ड अ लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम सेड टू श्याम आई हैव सीन हर टुडे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यह क्या लिखा है, हैव लिखा है, ठीक है। सो हैव का क्या हो जाना चाहिए, हैड। राम टोल्ड श्याम दैट ही हैज सीन हर, अब टुडे का भी देखिए क्या हो जाएगा, दैट डे। अब आप सोचेंगे कि मैंने यहाँ पे आई को ही कर दिया है। देखिए यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं, जो फर्स्ट पर्सन है वो हो जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज, ठीक है। और जो थर्ड पर्सन है वो अनचेंज रहेगा, थर्ड पर्सन कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और अभी यहाँ पे सेकंड पर्सन आया नहीं है, तो अगर जब आएगा तो आगे मैं वो भी बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, श्याम टू सीता यू वर प्लेइंग टेनिस। देखिए अब ये सेकंड पर्सन आ गया, सेकंड पर्सन चेंज होएगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे देखिए वर दिया है और आईएनजी फॉर्म तो लगी है, तो वर किस में चेंज हो जाता है, हैड बीन में, ठीक है। वर हो जाएगा हैड बीन में। सो द राइट आंसर विल बी श्याम टोल्ड सीता दैट शी हैज बीन प्लेइंग टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है हमारा, रमेश टोल्ड सेड टू मी आई टेलीफोन्ड यू यस्टरडे। टेलीफोन वर्ड है, एज अ नाउन भी यूज होता है, एज अ वर्ब भी यूज होता है। सो यस्टरडे का क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया था, और टेलीफोन का ये सेकंड फॉर्म है, तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, रमेश टोल्ड मी दैट ही हैड टेलीफोन्ड मी प्रीवियस डे, ठीक है। तो टेलीफोन ये सेकंड फॉर्म थी ना, तो सेकंड फॉर्म को हमने किस में चेंज किया, थर्ड फॉर्म में। किसके साथ, थर्ड फॉर्म हमेशा अपने साथ हैड या हैज लेकर आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राम सेड टू मीना आई शैल राइट लेटर। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसे इजीली वे में समझिएगा। देखिए शैल और विल फर्स्ट पर्सन के साथ यूज होता है नॉर्मल सेंटेंसेस में, और अगर सेंटेंस में कोई डिटर्मिनेशन है, कोई धमकी है, कोई थ्रेट है, तो इस तरीके से उसके साथ यूज आता है विल। लेकिन यहाँ पे शैल लिखा है, तो इजी वे में मीन्स के नॉर्मल सेंटेंस है इसलिए। तो यहाँ पे अब जब हम इसको चेंज करेंगे तो शैल का वुड हो जाएगा, कैसे, राम टोल्ड मीना। देखिए जब आई किया ना फर्स्ट पर्सन है ना, आई को हमने किस में चेंज किया, ही में, ठीक। तो आई यहाँ पे ही में चेंज हो गया, तो ही के साथ तो शुड आप लिखेंगे नहीं, क्योंकि अब ये शैल था है ना। अब इसका अगर हम शैल इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो ये तो कनेक्ट होगा होगा ही नहीं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वुड, ठीक है। तो राम टोल्ड मीना दैट ही वुड राइट अ लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंचल सेड टू एकता वी शैल हैव बीन विजिटिंग द फेयर टुमारो। सो देखिए अब इसी तरीके से दिया वी शैल ना, सो वी किसके साथ यूज होता है, फर्स्ट पर्सन के साथ यूज होता है, ठीक है। और यहाँ पे जब हम इसको चेंज करेंगे तो वी का हम कर देंगे, क्या कर दीजिए, वी का हो जाएगा दे, ठीक है। तो अब दे का जब हम शैल लिखेंगे तो वहां पे चलेगा नहीं, तो दे के साथ क्या आना चाहिए, विल आना चाहिए है ना, दे के साथ विल आना चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा दे वुड। देखिए क्वेश्चन क्या होगा हमारा, चंचल टोल्ड एकता दैट दे वुड हैव बीन विजिटिंग द फेयर द नेक्स्ट डे। टुमारो का देखिए यहाँ पे नेक्स्ट डे कर दिया, तो ये चेंजेस सब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स द अर्थ इज राउंड। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है, देखिए ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। जब सेंटेंस में लिखा हो हिस्टोरिकल फैक्ट, ठीक है, जब सेंटेंस में हिस्टोरिकल फैक्ट लिखा हो और यूनिवर्सल ट्रूथ लिखा हो, जो कि यहाँ पे दिया ही हुआ है, और उसके साथ में लिखा हो कोई फ्रेजल वर्ब, ठीक है, कोई फ्रेजल वर्ब भी अगर लिखा हो, तो भी आप वहां पे जो है सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये यूनिवर्सल ट्रूथ की कैटेगरी में था, तो आंसर विल बी द टीचर टोल्ड स्टूडेंट्स दैट अर्थ इज राउंड, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा सेज टू राधा इट वॉज रेनिंग इन दी मॉर्निंग। देखिए यहाँ पे वॉज दिया है ना, और वॉज का किस में चेंज हो जाता है, अभी मैंने आपको बताया था हैड बीन में। सो द राइट आंसर विल बी मीरा टेल्स राधा दैट इट वॉज रेनिंग इन द मॉर्निंग। अच्छा अब यहाँ पे तो मैंने इट वॉज किया है, हैड क्यों नहीं किया, आप लोग यही सोच रहे होंगे ना। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, आपने ध्यान नहीं दिया। रिपोर्टिंग वर्ब क्या कहती है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में है, जैसे कि यहाँ पे अगर सेज है, यहाँ पे अगर से लिखा होता, यहाँ पे अगर लिखा होता विल से, ठीक है, अगर विल से लिखा होता, तो भी जो है यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच जो कभी भी चेंज नहीं होती है, ध्यान रखना है। ये जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, अगर ये प्रेजेंट में है, अगर ये प्रेजेंट टेंस में है, दैट मीन्स कि अगर यहाँ पे से लिखा है, सेज लिखा है, विल से लिखा है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा।
चलिए अब कुछ एक्स्ट्रा रूल्स भी देख लेते हैं। अब ये कुछ स्पेशल रूल्स है जो कि आते हैं असर्टिव सेंटेंसेस में। द टीचर सेड राजू आई विल गिव यू अ बुक। देखिए यहाँ पे क्या है, टीचर ने कहा, यहाँ पे टीचर राजू को क्या कर संबोधन करी, बुला रही है, कुछ कह रही है, किसी का नाम लेके बुला रही है। तो टीचर ने टीचर सेड, टीचर ने क्या कहा, राजू मैं तुम्हें एक किताब दूंगी। सो यहाँ पे टीचर ने राजू का नाम लेके उससे कोई बात कही है। मीन्स जब आप सेंटेंस के अंदर कोई नाम होता है तो हम जब उसको नरेशन में इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो उस नेम को सेंटेंस के बाहर ले आते हैं, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, द टीचर टोल्ड राजू दैट ही वुड, देखिए वही चीज हुआ, आई का शैल लिखा तो ही के साथ वुड आ गया, गिव हिम अ बुक। ठीक है, नॉटी बॉय सेड हिज मदर यू हैव बीन फाइटिंग अगेन। अब यहाँ पे क्या किया है, बेटे को अपने एक, सिर्फ बेटा तो है लेकिन बेटे को एक एडजेक्टिव दिया है ना। यहाँ पे केवल एक नाउन था, उसे सिर्फ कुछ कहा, लेकिन ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है, उसे कुछ और कहा जा रहा है कि नॉटी बॉय। माँ अपने बेटे को क्या कह रही है, नॉटी, ये एक एडजेक्टिव है। तो जब इस तरीके से एडजेक्टिव आता है तो कैसे लिखेंगे, एड्रेसिंग हर सन एज नॉटी बॉय द मदर सेड दैट ही हैड बीन फाइटिंग अगेन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मदर फिर भी है, माई डियर डॉटर शी सेड आई शैल टीच यू संस्कृत। देखिए उन्होंने डॉटर को क्या उपाधि दी है, डियरेस्ट, डियर। ठीक है, यहाँ पे ये वाला एडजेक्टिव यूज हुआ, यहाँ पे आ गया डियर। तो एड्रेसिंग हर एज डियर डॉटर शी सेड दैट शी वुड टीच हर संस्कृत। अब यहाँ पे हमने डॉटर इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि दो बार फिर डॉटर हो जाता ना, यहाँ भी डॉटर यहाँ भी डॉटर, तो दो बार तो नाउन को रिपीट कर नहीं सकते। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे डॉटर को नहीं लिखा, एड्रेसिंग हर एज डियर डॉटर, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसी से रिलेटेड कुछ और एग्जांपल्स को देख लेते हैं। पंडित नेहरू सेड टू द पीपल पेट्रियोटिक फेलो मैन आई एम अ ड्यूटीफुल सन ऑफ मदर इंडिया। अब यहाँ पे लोगों को क्या संबोधन किया है, क्या कहा गया है, देखिए ये क्या है, जो लोग थे उनको एक संबोधन दिया जा रहा है ना, मीन्स ये एक एडजेक्टिव है, लोगों को क्या कहा जा रहा है, ये एक एडजेक्टिव है। So, जब एडजेक्टिव होता है तो वहां पे लिखा जाता है एड्रेसिंग द पीपल, से कहा गया है, ये इन्हीं के लिए ये वर्ड यूज हुआ है ना। तो एड्रेसिंग द पीपल एज पेट्रियोटिक फेलो मैन पंडित नेहरू सेड दैट ही वाज अ ड्यूटीफुल सन ऑफ मदर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही सेड दिस इज व्हाट दीस स्टेट्समैन आर डूइंग नाउ। अच्छा देखिए ये सेंटेंस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे क्या दिया, दिस इज व्हाट, ये जब दिस पहले लिखा दैट मीन्स कि दिस, जब स्पीकर कोई बोल रहा है और उसके सामने वो चीज हो रही है ना, अगर वो उसके सामने, उसकी आंखों के सामने प्रेजेंट टाइम में हो रही है तो फिर वहां पे दिस और नाउ को चेंज नहीं करते हैं। देखिए हम लोगों ने यहाँ ना पे दिस चेंज किया और ना पे यहाँ पे नाउ चेंज किया। सो द राइट आंसर विल बी ही सेड दैट दिस इज व्हाट, दीज का यहाँ पे हो जाएगा दोज। टेंस चेंज कर देते हैं लेकिन दिस और नाउ को चेंज नहीं करते हैं। दिस इज व्हाट दो स्टेट्समैन वर डूइंग नाउ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मोहन सेड कृष्णा आई शेल नेवर बिट्रे यू। तो देखिए मोहन सेड, मोहन ने कृष्णा से क्या कहा कि मोहन सेड कृष्णा, अब कृष्णा को उसने नाम से बुलाया है, कोई उसको उपाधि नहीं दी है, कोई एडजेक्टिव यूज नहीं है, डायरेक्ट नाम से बुलाया है। तो जब नाम से उसको बुलाया जा रहा है तो आंसर हो जाएगा मोहन सेड टू कृष्णा की जगह हो जाएगा मोहन टोल्ड कृष्णा। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर होगा मोहन टोल्ड कृष्णा दैट ही वुड नेवर बिट्रे हिम। देखिए यू क्या है, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हिम आ जाएगा क्योंकि ये एक ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव केस का हिम ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सावित्री said, "Oh Yum, the powerful Lord, you have promised me 100 sons. I do not wish for heaven itself without my husband." अब देखिए यहाँ पे सावित्री ने पहले तो यम का नाम लिया है, ठीक है, और उसके बाद उसके लिए एक एडजेक्टिव यूज किया है। सो यहाँ पे क्या आएगा, एड्रेसिंग यम एज पावरफुल लॉर्ड। ठीक है, ये इस तरीके से लिखेंगे, एड्रेसिंग यम एज पावरफुल लॉर्ड सावित्री सेड दैट ही हैड प्रॉमिस। देखिए यू क्या था, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन था, और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये देखिए ये सब्जेक्टिव केस में, ठीक है, अगर आपको ये केस समझना है तो आप प्रोनाउन का वीडियो देख लीजिएगा, आपको ये अच्छे से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस समझ में आ जाएगा। तो ये क्या है, ये सब्जेक्टिव केस में है तो फिर यहाँ पे ही आ जाएगा। हैव का क्या हो जाना चाहिए, या हैड हो जाना चाहिए। अब प्रॉमिस तो सही है, ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है, मी है दैट, और मी क्या होता है, मी है एक ऑब्जेक्टिव केस में है। ठीक है, ही हैड प्रॉमिस्ड हर, तो ऑब्जेक्टिव केस में ये मी का फर्स्ट पर्सन है ना, तो सावित्री आ जाएगा, अब मी की जगह ऑब्जेक्टिव केस। 100 सन्स, अब ये देखिए आई है, ये फर्स्ट पर्सन है,
और फर्स्ट पर्सन किसमें, सब्जेक्टिव केस में, तो यहाँ पे शी हो जाएगा। डू नॉट की जगह यहाँ पे हो जाएगा डिड नॉट। ठीक है, यहाँ पे डिड नॉट होगा क्योंकि डू का डिड में चेंज हो जाता है। विश है फॉर हेवन इटसेल्फ विदाउट माई, माई क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, माई सब्जेक्टिव केस में होता है, सो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस शी का हर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है स्टूडेंट। राम सेड टू श्याम दिस इज माई हाउस। देखिए वही चीज है, ने श्याम से कहा कि ये मेरा घर है। तो जब राम ने इस तरीके की बात करी, समझ में आ रहा है कि राम का जो घर है उसकी आंखों के सामने है। तो यहाँ पे भी इसीलिए हम लोग ने दिस को चेंज नहीं किया। राम टोल्ड श्याम दैट दिस वॉज हिज हाउस। तो स्टूडेंट यहीं पे ये वीडियो फिनिश होता है। इस वीडियो में मैंने असर्टिव सेंटेंसेस को बताया है। ये कुछ और पार्ट्स में भी है, वीडियो के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग सेंटेंसेस के चेंज बताए हैं। सो इफ यू लाइक द वीडियो, देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।